हाय फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्सकर। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ जो सर के पास आए हैं। मैं टैग मतलब नाम देख लीजिए, नेम प्लेट देख लीजिए। सर के पास से कुछ एडवाइस भी लेंगे। सर बर्ड्स भी मतलब एक बर्ड्स लवर भी है, एनिमल लवर है, तो उसी के चलते जो कुछ भी हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, बहुत ही हम लोगों का लाभ देंगे और उसके साथ साथ नॉलेज भी बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा खुशी का मेरा यही बात है जो ये चैनल के माध्यम से सर के साथ मुलाकात हुआ। सर वो मतलब जब से मतलब शुरू किया है, रोज़ देखते हैं। लास्ट को ऑनियन का जो वीडियो बनाया था वो भी देखा। इतना बिजी शेड्यूल के भीतर इतना सब कुछ कर पाते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो मुलाकात हुआ है लव बर्ड्स के ऊपर, तो चलते हैं सर के मुँह से कुछ हम लोग जानेंगे, सुनेंगे, क्योंकि ये जो माहौल है बहुत ही बढ़िया है। आके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि चारों दिशा में डॉग है। और उसके साथ चलिए सर के बात हम लोग कर लेते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपका साथ छोटा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो शांतनु बार्सकर के साथ कैसे जुड़ा, मतलब ये चैनल के साथ? नमस्कार दोस्तों, मैं लव बर्ड ले आया, तो आप लोग को भी मैं जो छोटे हैं उनको मैं परामर्श दूंगा, जो बड़े हैं उनसे सीखना है। कोई भी प्राणी आप रखें, कोई भी काम करें, तो उसके पहले थोड़ा उसके बारे में पढ़ लिख लें तो काम करने में सुविधा होगी। तो मैं YouTube देखने लगा। पहले मुझे पाकिस्तान का उधर से काफ़ी YouTube नज़र आया, पर वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ जो अवेलेबल है मेडिसिन वगैरह जो भी है, वहाँ की जो मानसिकता है वो हमसे काफ़ी डिफ़र करता है। तो करते करते मैं शांतनु बर्ड्स के इनके भी यूट्यूब्स देखा, तो मैं एक चीज़ नज़र आया कि इवैल्यूएट करते करते कि ज़्यादा बॉम्बास्टिक नहीं है, ज़्यादा पीछे दिखाया नहीं जा रहा है कि मेरे पास क्या वर्ड है, मैं कितना बड़ा हूँ। मेडिसिन पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रैक्टिकली मैं जब छोटा था, मैं जन्म ही लिया हूँ कुत्ते के गोद में। मेरे पिताजी कुत्ता रखते थे। उसके बाद से जीव जंतु, छोटे पे कबूतर पकड़ना, प्राणी, यही मेरे दोस्त रहे हैं। इंसानों से मेरा वास्ता बहुत कम पड़ा है, मैं काफ़ी कम दूर रहा हूँ। नौकरी भी भगवान ने ऐसी दी कि माउंटेड पुलिस घोड़ा में था, फिर डॉग स्क्वाड का उसी बना, फिर अभी एसी भी हूँ। घर में भी जानवर, पेड़, चिड़िया, आपके स्क्विरल्स, ये सब मेरे आते हैं घर में, वहाँ पर रहता भी हूँ, तो इस तरह से है। तो शांतनु बर्ड्स का मैं देखा कि प्रैक्टिकल नॉलेज इन्होंने काफ़ी कुछ दे रहे हैं। और होम्योपैथी मेडिसिन से सबसे बड़ी चीज़ है कि साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है, सस्ती दवाइयाँ हैं, देने में भी बहुत आसानी है। उनका लॉन्गलिविटी ये भी नहीं है कि एक्सपायरी डेट हो गया। आप एक चीज़ खरीद रहे हैं तो काफ़ी दिन तक उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी ब्रॉड है, बहुत तरह के डिजीज़ में इसको आप काम कर सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ मैं सुझाव दूंगा, जीवन में हम कोई भी काम करते हैं तो दो कारण से करते हैं। एक तो मजबूरी में करते हैं जिसका कुछ करना नहीं है, और जो हम काम करते हैं तो उसके पीछे, जो नॉर्मल काम करते हैं उसके पीछे तीन मकसद होता है, 3 P होता है। एक होता है पावर के लिए, एक होता है प्रॉफिट के लिए, और एक होता है सेटिस्फेक्शन के लिए, जिसको हम कहते हैं आनंद, जिसको हम कहते हैं। आप यदि पावर के लिए कोई काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो और आनंद मिले। यदि आप कोई काम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो काम
मैं आपको पावर मिले और आनंद मिले। पर यदि आप कोई काम आनंद के लिए कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी होगा और आपको आनंद ये पावर भी मिलेगा, उस फील्ड में पावर मिलेगा। जो मैंने देखा कि शांतनु दा को मिला है, वो बहुत आनंद से लेके केवल आनंद आदमी बांटता है। तो वो केवल अपने तक सीमित नहीं रखे हैं कि खाली मेरी चिड़िया, मेरे यहाँ से ब्रीडिंग हो, मैं तो आज तक नहीं सुना कि बोल रहे हैं कि मैंने घर से चिड़िया खरीद के ले जाऊँ। वो हमेशा बोलते हैं ऐसे करो, अपनी भी चिड़िया को खुश रखो, अपनी भी चिड़िया को स्वस्थ रखो, अपने भी बर्ड्स को ये करो। जितना वो नॉलेज है, मुझे लगता है ऐसे बच्चे, माँ जैसे बच्चे को घूंटी पिलाती है ना ज़बरदस्ती, उस तरह से वो हम लोग को मेडिसिन पिलाना चाहते हैं कि बच्चा इनका स्वस्थ रहे, इनका चिड़िया स्वस्थ रहे। तो ये जो सिस्टम ये देखा मैंने, ये मुझे दिल में छू गया। आज मैं काफ़ी लकी हूँ कि वो मेरे ऑफिस में आए, वो लड़के को ले आए, लड़के को कुत्ता देखने के लिए। मुझको उनसे नॉलेज मिला कुछ, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई। उनका प्याज का सुना, उनके हल्दी का सुना, लहसुन का सुना। आप लोग को भी जान के ये खुशी होगी कि लहसुन और हल्दी में नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं, जो डॉक्टर्स जो हमारे आर्टिफिशियल केमिकल से स्टेरॉइड्स देते हैं, इसका साइड इफेक्ट होता है। पर आप यदि लहसुन, प्याज और हल्दी, इस सब में नेचुरल स्टेरॉइड्स होता है। नेचुरल स्टेरॉइड क्या करता है कि हमारे बॉडी में जा करके जो रोग है उसको लड़ने के लिए हेल्प करता है, इम्यूनिटी हमारा बढ़ा देता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देता है। तो इन्होंने जो ऑलरेडी हमको बता रहे हैं, नीम जो है एंटीऑक्सीडेंट, बहुत तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपका ड्रम स्टिक का जो है, मोरिंगा का जो लीव्स है, काफ़ी कम है बाजार में और कॉस्टली भी है, पर डांठा तो इजी है इस सीज़न में। ये आप दे सकते हैं, आपके बर्ड्स खेलेंगे भी, चू भी करेंगे, तो काफ़ी इजी है। मैं पहले जब रखता था तो मैं पहले से ग्रे पैरेट रखा हूँ, बद्रिका रखा हूँ, लव बर्ड भी कुछ रखा था पर इतना डीप नहीं था। फिर आपका ये छोटी छोटी जो गौरैयाँ होती हैं, जो आपकी जवा स्पैरो हैं, आपकी ये सब मैं रखता था। तो हम लोग यही जानते थे कि सुबह दाना पानी दे दो, रात को जाओ खाना निकाल दो। जब से इन्होंने कहा, इनकी बात सुन के मैं सॉफ्ट फूड देने लगा। सॉफ्ट फूड देने में प्रॉब्लम तो है भाई, उस सुबह कीजिए, 2 घंटा 4 घंटा के बाद निकालिए, फिर दीजिए, पॉटी भी ज़्यादा करती हैं। पर देखा कि चिड़िया काफ़ी स्वस्थ हैं, काफ़ी खुशहाल हैं, खुद 5 चिल्ला चिल्ली ज़्यादा कर रही हैं। मैं चिड़िया रखा हूँ आनंद लेने के लिए, वो आनंद मुझको अब मिल रहा है क्योंकि उनको सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ, वो खुश हैं। तो ये तो मैं देखा प्रैक्टिकली। मैं होम्योपैथी दवाई भी दे रहा हूँ और कुछ टॉनिक्स भी दे रहा हूँ, देखा जाए साथ बना रहे। काफ़ी लगा, अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। सर और एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा, जो अब तो एक एनिमल लवर हो, तो न्यू बिगिनर जो है, न्यू फ्रेंसियर जो है, अभी जो इस फील्ड में आ रहे हैं बिजनेस के पर्पज़, तो पहले तो हमको लगता है जो बर्ड्स को पहले आनंद मतलब प्यार के लिए घर में होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी उसका बच्चा हो तो सेल आउट करे तो अलग बात है। तो क्या इसके ऊपर आपका थोड़ा सा सजेशन चाहिए? मेरा सजेशन सिंपल है, आप कोई भी काम कीजिए जो आपको अच्छा लगे। प्रॉफिट के चक्कर में बच्चा करना है मतलब प्रॉफिट के चक्कर में जाना। प्रॉफिट तभी होगा जब आप चिड़िया को पहचानेंगे। चिड़िया को यदि आप पहचाने तो पहले यानी कौन सी चिड़िया आप पहचानेंगे, हर एक का लिविंग हैबिट, उसके बारे में ना रिसर्च कीजिए, वो कहाँ रहती है, क्या खाती है, किस एनवायरनमेंट में रहती है। आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करूँगा, आप यदि बर्ड्स पोस रहे हैं तो मैक्सिमम आपके पास जो जगह है उसमें मैक्सिमम बड़ा, आप 50 चिड़िया उसमें मत ढुकाइए, 2 ही, वो चिड़िया उड़ने का उसका गगन आकाश का है। रियल में तो हमको चिड़िया पोसनी ही नहीं चाहिए, पर हम स्वार्थी इंसान हैं। हम अभी भी तो साधु हो, इतने महात्मा तो हुए नहीं हैं, तो हम चाहते हैं जो भी सुंदर चीज़ हो इकट्ठा करना। तो कम से कम बड़ा केस दीजिए, कम रखिए, जिसमें हम स्वस्थ रहें। ब्रीडिंग वो नेचुरल चीज़ है। आप शादी इसलिए नहीं करते हैं कि आप बच्चा पैदा करेंगे, आप शादी इसलिए करते हैं क्योंकि कोई लड़की आपको पसंद है, आप घर में सुख शांति से रहना चाहते हैं। वो बाई प्रोडक्ट है, उसके लिए आप नहीं करते हैं। जो इसके लिए किए हैं उनका जीवन कभी शांत नहीं रहा है। जो लड़का पैदा करने के लिए, संतान पैदा करने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए कोई शादी कर रहे हैं, तो वो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानते, वो तो एक मशीन है। वैसे ही यदि आप मशीन बना के बच्चा चिड़िया लेकर के चाहते हैं प्रॉफिट करना, तो लॉन्ग रन में देखिएगा आप लॉस में हैं। पर यदि आपका चिड़िया खुशहाल है, आप खुश हैं, तो देखिएगा खुद ब खुद, मैं ये नहीं कहूँगा कि रजवाड़ा हो जाएंगे, पर आपको लॉस कभी नहीं होगा। ये नेचुरल नियम है किसी भी फील्ड में, खाली चिड़िया ही नहीं,
मैं डॉग को और घोड़े के साथ काफ़ी दिन रहा हूँ, उसमें भी देखे हम लोग लॉस नहीं होता है, पर रजवाड़े नहीं होंगे। हाँ, उसके लिए यदि ऐसा किस्मत हो, बहुत बड़ा आप सेटअप करेंगे, जरूर होंगे, पर उसके लिए नॉलेज आपको ज्ञान करना पड़ेगा। और नॉलेज यदि आप आनंद मिलेगा तभी आप नॉलेज ले आ सकते हैं। जैसे आपका बच्चा पढ़ना यदि आनंद करेगा तभी अच्छा पढ़ सकता है, और रट के वो ज़्यादा दिन वो नहीं टिक पाएगा, वो बड़े पोस्ट पर नहीं आ पाएगा। किसी भी चीज़ में आनंद को पहले खोजिए, बाकी चीज़ पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी। थैंक यू सर, इतना अच्छा मतलब वैल्यूएबल टाइम देने के लिए इस चैनल को। और बहुत ही जो कुछ भी आपने बताया बहुत ही सीखने को मिला, और न्यू कमर या न्यू फैक्चर को भी बहुत सारे चीज़ जानने को मिला। तो रखता हूँ फ्रेंड्स, आज इतना ही। फिर मिलेंगे नया कोई टॉपिक के साथ, नया कोई वीडियो में। नमस्कार।